हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं इनको बच्चों आप जमाना सीखेंगे कि हम इनको जमाते कैसे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। सो ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। इट बिकम्स, अब सेकंड कंडीशन दे रखी है, इट बिकम्स 1/2। ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाता है बच्चों, 1/2 बन जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, सो बताइए कि फ्रैक्शन क्या होगा। ओके, सो बच्चों पहले सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर लिखा फ्रैक्शन। बेटे फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना, x/y, हमने ऐसे लिख लिया। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, राइट, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या हो गया, न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो चुका है। और फ्रैक्शन हमारा क्या हो चुका है बच्चों, x/y हो गया है। सो अभी ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आंसर, और हम करेंगे लेट द फ्रैक्शन, हम क्या करेंगे, लेट द डिनोमिनेटर, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर भी आता है और न्यूमरेटर भी आता है। तो हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बच्चों, न्यूमरेटर इक्वल टू कितना, x, एंड द डिनोमिनेटर कितना बच्चों, डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो मुझे एक बात बताइए, फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन आप जानते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड कितना होता है, डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है बच्चों हमारा, न्यूमरेटर बताइए x, और बच्चों डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर देखिए कितना हो जाएगा, y। तो हमारा फ्रैक्शन ये हो चुका है। वो बोलता है, अब यहाँ पर देखो इसको बच्चों सेट करने का तरीका क्या है। ये हमारे सामने फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को तो हमने यहाँ जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया, इक्वल का साइन। अब ये देखो जो ये जो है फ्रैक्शन बन क्या जाता है बच्चों, बन जाता है इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये जो फ्रैक्शन है ये 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है 1 बेटे, 1 ऐसे हो जाता है। ये कहता है इफ वी ऐड, हमने यहाँ पर फ्रैक्शन लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये जो था 1 हो गया। ये कहता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हम करते हैं 1 ऐड, राइट, एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 कहां से, डिनोमिनेटर से। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो एक फ्रैक्शन जो है वो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, राइट। इसके नीचे बेटे आप क्या कर सकते हो, 1 मान सकते हो, किसी के भी डिवाइड में हम 1 मान सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम क्या करेंगे इसमें बेटे, इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 से। तो जब आप x+1 की 1 से करते हो तो ये x+1 ऐसे ही रहेगा, और y-1 की 1 से करोगे सो y-1 ही रहेगा। x को हमने अपनी जगह रोका, y को हम एक काम करा इधर ले आए बच्चों, और ये कितना है +1, और ये 1 इधर आ गया तो कितना हो गया, +1। सो हमारी इक्वेशन कितनी बनी, x - y, यहाँ कितना है, इक्वल 0 है, x - y + 2 = 0। बेटे इसको इक्वेशन कौन सी नेमिंग कर दी हमने, 1 कर दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इधर वाले पोर्शन को इरेज करने जा रहा हूँ। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है बच्चों, सेकेंड कंडीशन में बताइए जल्दी क्या कहता है। सेकेंड कंडीशन में कहता है इट बिकम्स 1/2। अरे भाई जो फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है बेटे 1/2। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला। इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 1/2। बच्चों एक गलती मत करना, यहाँ पर जो 1/2 हो रहा है ना, वो ध्यान रखना कि x/y को ही सॉल्व करेंगे। x/y है ना, तो y में से ही यहाँ बच्चों कितना आप जो है 1 y में ही 1 ऐड करना, इसमें मत कर देना कभी आप यहाँ y-1 में 1 ऐड कर दो। तो जो इनिशियल कंडीशन है, जो शुरुआती फ्रैक्शन है, उसी को देखना है, ठीक है। वही जो शुरुआत वाला फ्रैक्शन है वही 1/2 बनता है। तो x/y कितना बना, 1/2, अगर इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कितना है, 1 ऐड करते हैं। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 की करेंगे x से और y+1 की करेंगे किससे, 1 से। सो यहाँ पर कितना हो गया, 2x इक्वल टू कितना, y+1 की करेंगे तो y+1 हो जाएगा, 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x और माइनस, ये इधर चला गया -y, और ये इधर आ गया 1, सो माइनस का 1 = 0। इसको हमने बच्चों इक्वेशन नाम दे दिया सेकंड। अभी हमें इसे कौन से मेथड से करना है बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसे हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से, राइट। कौन से मेथड से करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, इसमें कौन सा मेथड लगाना है हमको, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे।
सो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा भाई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ये क्या हुआ x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट देखते हैं। सो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर क्या है x का कोफिशिएंट, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसको तो हमें करना ही नहीं है। अब इसको देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या है, मतलब सेम नहीं है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट है 1 और y का 1 है, तो ये क्या है बच्चों, कोफिशिएंट सेम है। तो अब क्या करेंगे, बढ़िया बात है, मतलब अब इसको देखेंगे, अब यहाँ इसके साइन देखेंगे, कोफिशिएंट तो इनके सेम हो गए, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, साइन चेक करते हैं। तो इसके साइन कैसे हैं, दोनों के साइन सेम हैं। अगर साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं बेटे, साइन चेंज करते हैं। अगर साइन सेम है तो साइन को चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। ये माइनस के y से ये माइनस का y और ये प्लस का y दोनों कट गए। अब देखो 2x प्लस का है और ये x जो है माइनस का है, 2x में से बच्चों 2x में से x माइनस हुआ तो कितना बचा, x बचा, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया, इक्वल टू कितना, 0 आ गया। x इक्वल टू बच्चों कितना हुआ, 3 आ चुका है, ठीक है। अब हम इस x को क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटे किसी भी इक्वेशन में। x की वैल्यू 3 आ चुकी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x कौन सी इक्वेशन में, किसी में भी कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं। सो हमारा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दी, राइट। अब यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x की जगह पर कितना रख दिया, 3 रख दिया। ये बेटे -1 प्लस का 2 इक्वल टू 0, माइनस का 1 बच्चों अपनी जगह, राइट। और ये जो है 3 इधर चला गया, माइनस का 3, 2 इधर चला गया, माइनस का 2, माइनस वाई अपनी जगह बच्चों, दोनों के साइन सेम है तो ऐड कर देंगे, 3 और 2 कितना हुआ 5, और जो साइन है वही लगा देंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो गया बच्चों, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5, राइट। सो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये x की। अब यहाँ पर बताओ बच्चों फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन था हमारा बेटे, फ्रैक्शन हमने किसे माना था, फ्रैक्शन था हमारा बच्चों, फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन वाई। तो बेटे x कितना है, x से हमारा कितना 3, x से हमारा 3, y कितना है, y है 5, सो फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया 3/5। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया जो हमसे पूछा था। यहाँ तक क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इफ 5 years ago Anita was thrice as old as Nitin. Anita was thrice as old as Nitin. 10 years later, 10 years later, 10 साल बाद, Anita will be twice as old as Nitin. Anita will be twice as old as Nitin, right। उसके आगे क्या कहता है, how old are Anita and Nitin? How old are Anita and Nitin? Anita and नितिन। बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ओके। 5 साल पहले अनीता वाज थ्राइस, अनीता जो थी 3 गुना थी किससे, नितिन से, मतलब नितिन की जितनी भी एज है उससे 3 गुना ज़्यादा थी। मतलब अगर नितिन 10 साल का था तो अनीता कितने की थी बच्चों, 30 साल की थी। 10 years later, अब से 5 साल बाद, अब से अनीता विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नितिन। जो अनीता है वो ट्वाइस होगी, डबल होगी एज में किसकी, नितिन की। अगर नितिन आज से 10 साल बाद अगर नितिन 20 साल का होगा तो बच्चों अनीता कितने की होगी, 40 years ओल्ड होगी। हाउ ओल्ड आर अनीता एंड नितिन, लेकिन ये पूछ रहा है इनकी प्रेजेंट में एज बताइए कि इनकी प्रेजेंट में एज क्या होगी। बेटे
बेटे जो पूछ रहा होता है ना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या है, जो पूछ रहा है पहले उसको लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ अनीता, लेट द एज ऑफ अनीता इक्वल टू कितना x एंड एज ऑफ, दो बार आ गया एज, ठीक है, एज ऑफ बच्चों किसकी, नितिन, इक्वल टू y। देखो बच्चों ये जमाना सीखे इसको, कैसे इसको सेट किया जाता है क्वेश्चन को। जब कभी भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, जब एक ही एज दूसरे से कंपेयर कराई जाए, राइट, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप दोनों को एक काम करिएगा बच्चों, इक्वल लिख लीजिएगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल लिख लेंगे। सर दोनों की एज इक्वल तो नहीं है, लेकिन बेटे लिख लीजिए, ठीक है। और रफ के लिए यहाँ पर आप पेंसिल से अनीता और यहाँ पर रफ के तौर पर n बना लेंगे। अब देखो कितने साल पहले कह रहा है बेटे, 5 साल पहले कह रहा है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 5 साल पहले कह रहा है, तो अगर 5 साल पहले कह रहा है, 5 years ago कह रहा है, तो दोनों में से पहले 5 माइनस कर देना, इतना काम हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है अनीता वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नितिन, अनीता जो है वो 3 गुनी है एज में, अनीता जो है वो नितिन से 3 गुनी है। बेटे अगर ये 3 गुनी है तो आपको ऐसा लग रहा होगा अगर ये 3 टाइम्स है तो 3 इसी पे लगाओ। बेटे ये ऑलरेडी 3 गुना है, अगर मैं 3 इसी पे लगा दूंगा तो ये हो जाएगी 9 टाइम्स, 9 गुना हो जाएगी इसके, नितिन के। और ये जो मैंने इक्वल का साइन लगाया है ना, ये फिर इक्वल कहाँ रहेंगे, तो इक्वल का साइन का मतलब है इनको इक्वल करना है, ठीक है ना, इनको इक्वल करना है। अगर ये अनीता क्या है, अनीता बेटे, अनीता अगर 3 गुनी है, 3 इस पे लगा दूं, 9 गुनी हो जाएगी, फिर ये इक्वल कहाँ रह जाएगी, नितिन के। और हमें क्या दिखाना है, इस इक्वल को जो है बैलेंस करना है, यहाँ पर जो हमारे सामने ये इक्वल का साइन है। तो अनीता अगर 3 गुनी है तो बेटे ये 3 गुनी ज्यादा है ना, किससे, 3 गुनी है इससे, है 3 टाइम्स, तो जो कम है इसमें लगा दो 3, इसमें लगाएंगे। अब ये बैलेंस हो गई। अगर इस सिचुएशन में देखें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है, क्योंकि अनीता पहले से ही 3 गुनी है इस वाले की। अगर इसकी 3 गुनी है तो भैया यहां पर क्या करा, 3 लगा दिया। अब ये इक्वल हो गया किसके, इस वाले कंडीशन के। क्लियर है यहां तक। इसको सॉल्व कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 3 की y से करेंगे 3y, 3 की बेटे 5 से 3 5 जा 15, x अपनी जगह, 3y इधर आ गया बच्चों कितना, माइनस 3y, ये माइनस का 5 इधर है, 15 इधर आ गया, तो ये हो गया प्लस का। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y, बेटे दोनों के साइन अलग हैं, डिफरेंट है, तो 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10 बचा, इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अभी दूसरी कंडीशन और दे रखी है, तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ बेटे, x इक्वल टू आप y लिख लो। लिख लिया भाई, वेरी गुड। अब देखो कितने साल बाद कह रहा है, 10 years later, अब से 10 साल बाद कह रहा है, तो क्या करो, दोनों में बेटे 10 ऐड कर दो। ये देखो दोनों में 10 ऐड कर दिया, ठीक है। 10 साल बाद क्या कंडीशन होगी, अनीता विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नितिन, अनीता जो होगी बच्चों दुगनी होगी एज में, किससे, नितिन से। अरे भाई एक बात बताओ, ये अनीता है, राइट, और ये कौन है, ये जो है नितिन है। अनीता दुगनी होगी ना, अगर अनीता दुगनी होगी, यहाँ पर अनीता दुगनी है, तो बेटे अगर अनीता दुगनी है और मैं 2 यहाँ और लगा दूंगा तो अनीता तो 4 गुनी हो जाएगी। फिर ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन इक्वल नहीं रहेगी, तो हमें इस कंडीशन को और इस कंडीशन को इक्वल बनाना है, उनकी एज को इक्वल नहीं करना है। ये जो हमारे सामने कंडीशन इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल का साइन जो हमने लगाया है, इसे बैलेंस करना है। तो बेटे अनीता कितनी है, अनीता दुगनी है। अगर ये ऑलरेडी दुगना है, ऑलरेडी पहले से ही दुगना है, तो और किसका, इसका, और बराबर कैसे करना है, फिर बराबर होगा तो इक्वल होगा तो कैसे होगा बेटे, इस पे 2 लगा दो, ठीक है ना। ये पहले से ही दुगना था इसका, अब इस पे क्या करा, 2 लगा दिया, तो अब ये जो इक्वल का साइन है, ये अब ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं बेटे, x प्लस 10, 2 की y से करो कितना होगा 2y, और बेटे 2 की 10 से करो कितना हो जाएगा 20, राइट। क्लियर है इतना। यहाँ देखो बेटे x कहाँ है, अपनी जगह है, ये जो 2y है उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और ये क्या है प्लस का 10, 20 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 20, इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y और ये प्लस का 10 और माइनस का 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के साइन अलग है, 20 में से 10 गया तो 10 आ जाएगा, और बड़ा है कौन 20, उसके आगे साइन है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। इसको इक्वेशन नेमिंग कर दी सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर कॉपी करी, x माइनस कितना है 3y और ये कितना है प्लस 10 इक्वल टू 0।
इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, राइट। अब यहाँ पर क्या है देखो, क्या इनके साइन, अब इनके कोफिशिएंट देखो, x और y क्या, x के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, x का कोफिशिएंट है 1, इसका भी 1 है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। अब ओके कोफिशिएंट सेम है बच्चों, अगर कोफिशिएंट सेम है तो हम क्या करते थे, जल्दी बताइए, हम क्या करते थे, हम इसके बच्चों साइन बदल देते थे, साइन चेंज कर देते थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये क्या हो गया, फिनिश हो गया, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब बेटे ये किसका है, प्लस का 3y, ये किसका है, माइनस का 2y, तो दोनों के साइन अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3y में से 2y गया तो कितना बचा, y बचा। और यहाँ पर देखो ये माइनस का, ये प्लस तो अब खत्म हो गया, अब तो ये माइनस बचा, तो ये कितना, माइनस का 10 और माइनस का 10। बेटे दोनों के साइन कैसे हैं, एक से हैं, जब दोनों के साइन एक से होते हैं तो ऐड कर देते हैं, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सो y की वैल्यू कितनी आई, ये इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में बच्चों, इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी कर सकते हैं। x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू कितना है, 0। ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है फर्स्ट, राइट। x हमने क्या किया बच्चों, x को हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस का 3, और y की वैल्यू कितनी है, 20, सो y की जगह हमने कितना लिख दिया, 20, राइट। और ये क्या है, प्लस का 10 इक्वल टू कितना है, 0। x माइनस 3 2 जा कितना हो गया, 6, और ये 0 ऐसे ही आ गया, प्लस का 10 ऐसे ही इक्वल टू 0। x माइनस, ये देखो दोनों के साइन क्या है बच्चों, दोनों के साइन है चेंज, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हमारा बचा 50 इक्वल टू बच्चों कितना हुआ 0, और ये x इक्वल टू कितना आया, 50 आया, राइट। x की वैल्यू 50, y की परसेंटेज कितनी हो गई, x की 50 हो गई, और y की कितनी हो गई बच्चों, y की 20 हो गई।